मैं संजीव कुमार जुल्का, चार्टर्ड अकाउंटेंट और FII। जी हाँ, अकाउंट्स क्लास की 11वीं क्लास का ये अकाउंट्स का पहला लेक्चर। तो अकाउंट्स क्लास में जब 11वीं क्लास में आप आते हैं, अकाउंट्स तो आपने किया नहीं है स्टूडेंट्स, और हो सकता है कुछ अकाउंट से घबराते भी हो। तो देखिए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा कि यू विल स्टार्ट एंजॉइंग अकाउंट्स। यस, मैं तो कहता हूँ एंजॉय करो अकाउंट्स को। यस, क्या है अकाउंट्स? अजी कुछ नहीं है, हिसाब किताब रखना। मैं आप ही से कनेक्टिंग एक चीज़ को लेके समझाता हूँ, जल्दी समझ आएगा। सपोजिंग आप स्टूडेंट से, आपको हर महीने कुछ पॉकेट मनी मिलती होगी। सपोजिंग 1000 रुपये मिले, तो वो आपकी इनकम समझ लेते। तो 1000 रुपये की आपको महीने में इनकम हुई। अब उसमें से 100 रुपये आपने खर्च कर दिए, कुछ खा लिया। 200 रुपये का पिज़्ज़ा खा लिया। अच्छा, स्कूल में कुछ पिकनिक पे जाना था तो 500 रुपये वहाँ दे दिए। तो 100 और 200, 300 और 500, 800 रुपये निकल गए। तो 1000 में से 800 गए, बच के 200। तो अब बस इसी चीज़ का हिसाब किताब रखना, वही अकाउंटिंग है। कितना आया, कितनी इनकम हुई, कितना गया, क्या बैलेंस है, यही अकाउंटिंग है। अब ये तो थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस हैं, तो आप कहेंगे क्या लिखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो तो याद नहीं रहेंगी, तो आपको लिखना पड़ेगा। यस, तो हिसाब किताब को लिखना, जो ट्रांजैक्शंस हुई, इनकम आई, खर्चे गए, उनको रिकॉर्ड करना। यस, एंड दैट इज अकाउंटिंग। और क्या? अच्छा, अब इसमें सपोजिंग आपने कहीं स्कूल में एक डिबेट दी और 500 रुपये आपको इनाम मिला, तो आपकी इनकम 1000 रुपये प्लस 500 रुपये वो भी आपको मिल गया कि खर्च करो, तो आपकी इनकम 1500 रुपये हो गई। ठीक है, 1500 आपकी इनकम हो गई। 1500 की इनकम हो गई आपकी, और खर्चे 800 हुए थे, तो 700 रुपये आपके बच गए। तो लेकिन आपने देखा कि 700 की जगह बचे तो सिर्फ 600 रुपये। अब दो जने, एक अजय और एक रमेश। अजय हिसाब लिखता है, रमेश कहेगा क्या ज़रूरत है, तो लेकिन अजय हिसाब लिखता है। तो उसने हिसाब लिखा, 1000 रुपये और 500, 1500 आए, और इसमें से गए कितने, 100, 200 और 500, 800 गए। 700 बचने चाहिए थे, लेकिन उसने महीने के एंड में देखा तो सिर्फ 600 रुपये, 100 रुपये कहाँ गए। अब उसे लगा कि या तो चोरी हुए हैं या किसी ने लिया है। बहुत सोचा, तो याद आया पिकनिक पे गया था तो अक्षय को दिए थे, उसने कहा था 2 दिन में लौटा दूंगा, लौटाया नहीं। अब उसने 100 रुपये वापस ले लिया उसने उसको बात की उससे और 100 रुपये वापस ले लिए, तो उसको 100 रुपये वापस मिल गए। फ़ायदा हो गया ना। जी हाँ, अकाउंट्स बनाने का फ़ायदा होता है। अब अच्छा, जब कंपटीशन हो रहा था तो 500 रुपये मिले डिबेट में, आपने वो तो लिख लिए। ऐसे कंपटीशन में आपको पैसे नहीं मिले, सर्टिफिकेट मिला खाली, तो वो भी लिखेंगे क्या? वो क्या लिखना, हम वही चीज़ें लिखते हैं जिसमें पैसा अफेक्ट होता है। यस, पैसा ही सब कुछ है। तो यस, अब इसी को हम बिजनेस फॉर्मेट में समझते हैं कि सपोजिंग आपका कोई बिजनेस है, आपने बिजनेस खोला। अब बिजनेस में क्या इनकम हुई, क्या खर्चे हुए, ये सब का आपने पता लगाना है। क्या प्रॉफिट हुआ, ये सब का पता कर लगाना है। तो क्या करेंगे, हिसाब किताब रखेंगे, लिखेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। हर ट्रांजैक्शंस, ये ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। कुछ इनकम आना, कुछ खर्चे होना, ट्रांजैक्शंस बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। तो अब रिकॉर्ड करेंगे हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो मॉनेटरी, यस, जो मनी में मेज़र की जा सके। सर्टिफिकेट मिला तो हमने नहीं रिकॉर्ड करना, लेकिन जहाँ पैसा अफेक्ट होता है वही रिकॉर्ड करनी है। तो अब अकाउंटिंग के क्या स्टेप हो गए, आप देखिए। अकाउंटिंग का पहला स्टेप है, आप आइडेंटिफाई करते हैं उन ट्रांजैक्शंस को जो मनी के रूप में मेज़र की जा सके। फिर उनकी मनी मेज़र करेंगे आप। सेकेंड हो गया मेजरिंग, कितना अमाउंट है, क्योंकि अमाउंट ही लिखना है। फिर आप रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग की, आपने रिकॉर्डिंग की। अब सपोजिंग आपने जो अपनी कंपनी खोली है, बिजनेस खोला है, अजय ने एक बिजनेस खोला, अजय एंड कंपनी, और जूते बनाने का बिजनेस खोला। सपोजिंग लेदर लेके वो जूते बनाता है, उसके लिए उसने एक फर्नीचर खरीदा। तो जब फर्नीचर खरीदेगा, देखिए, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गई। और ट्रांजैक्शन क्या होती है, लेन देन।
लेन देन, उसमें एक लेन होता है एक देन होता है, हाँ दो चीज़ें अफेक्ट होती हैं, ये बात याद रखिए। तो फर्नीचर आया और पैसा गया तो लेन देन हुआ। अब ऐसे ही पूरे साल में ना जाने कितनी बार कैश गया होगा, कैश आया होगा, रमेश को पैसा दिया होगा, आया होगा, तो पूरे साल में कितना कैश आया गया, कितना रमेश को दिया और उससे आया, ये पता करने के लिए हर जो एस्पेक्ट्स या नेचर ट्रांजैक्शन की है, तो ये एस्पेक्ट्स, इनको अकाउंट्स बोलते हैं। दो एस्पेक्ट्स होते हैं हर लेन देन के, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के। मैंने बताया जैसे फर्नीचर लिया तो कैश गया, एक जाएगा एक आएगा, फर्नीचर आया, तो दो अकाउंट इसमें क्या है, एक फर्नीचर एक कैश, दो अकाउंट है। तो आपने अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करते हैं उन बिजनेस ट्रांजैक्शन की जो मनी के टर्म्स में मेजर जा सकती है। कर लिया। अब ये पता करने को कि पूरे साल में कैश कितना आया, तो सिमिलर नेचर के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग, यस, क्लासिफाइंग। तो रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, उसके बाद फिर आपने सारे जनरल लेजर, सारे आपके अकाउंट्स बन गए, सब अकाउंट्स बन गए आपके कि कैश में कितना आया, कैश में कितना गया, तो अकाउंट्स बन गए। तो अब आपने बैलेंस निकाल के देखा भाई कितनी इनकम, कितना खर्चा, तो आपने सारे जो अकाउंट्स थे उनको समराइज़ किया। तो समराइजिंग, अब समराइजिंग भी हो गया। अब उसके बाद आपने एनालाइज किया भाई कितना प्रॉफिट है, इस बार 100 रुपये, पिछली बार तो 500 था, क्यों, ये सब चीज़ें। फिर आपने कम्युनिकेट किया, जैसे 100 रुपये आपने एक्शन को दे दिए थे, उससे लेने थे, तो उससे फ़ोन किया, अरे भाई अक्षय तूने 100 रुपये देने हैं, कम्युनिकेट करना। तो अब बिजनेस लेवल पे करें तो बहुत बड़ा बिजनेस है तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ, लोन लिया है तो बैंक के साथ, इन सब के लिए आपको स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं, अकाउंटिंग हमको दिखानी पड़ती है। तो इन लोगों से कम्युनिकेट करते हैं इंटरनली, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, क्रेडिटर्स, डेटर्स। तो क्या स्टेप हो गए, सबसे पहला आइडेंटिफाइंग द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, सेकंड मेजरिंग, थर्ड रिकॉर्डिंग, फोर्थ क्लासिफाइंग, ग्रुपिंग। तो मैं समझाता जा रहा हूँ आपको, क्लासिफाइंग समझ नहीं आता मतलब ग्रुप कर रहे हैं हम हर ट्रांजैक्शन को। फिर क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग, सारे अकाउंट्स को समराइज किया, मतलब रिजल्ट निकाला, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, ठीक है। उसके बाद उसे एनालाइज किया, पिछले बार कितना था, इस बार कितना है, किसी से लेना है, क्या उसने कहा था अब तब सपोजिंग 4 तारीख तक दे दूंगा और अब तो महीना हो गया अभी तक नहीं दिया, तो क्या एक्शन लेना है, एनालाइज करके फिर एक्शन क्या लेना है, तो कम्युनिकेट करना, उसको फ़ोन करना, भाई पैसा दे, वगैरह वगैरह। तो ये 7 स्टेप है, यही अकाउंटिंग है। व्हाट इज अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स, ये सबसे ज़रूरी है। और उसको फिर देन क्लासिफाइंग देम, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, हो गया, ये अकाउंटिंग है, हिसाब रखना। अब छोटा मोटा बिजनेस होगा तो आप कैसे भी रख लें, लेकिन बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं तो उनमें इंटरनल चेक रखने के लिए और हर कोई एक प्रकार से अकाउंट्स बनाए, तो एक डबल एंट्री सिस्टम आया। डबल एंट्री सिस्टम मैंने आपको बताया, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट होते हैं, लेन देन, कुछ लिया जाता है कुछ दिया जाता है, कैश दिया, फर्नीचर आया, एक गया एक आया, 2 एस्पेक्ट होते हैं। तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए उनमें जर्नल एंट्री के थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री। और उसका क्या प्रिंसिपल है, उसमें एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। पहली चीज़, 2 अकाउंट होंगे, जैसे फर्नीचर और कैश, इस केस में एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, और डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर होगा। ये 3 चीज़, 3 एस्पेक्ट, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ये पता करने के लिए अकाउंट्स को, डिफरेंट अकाउंट्स को, ये जो हम समराइज करने से पहले क्लासीफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो ये हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट मैंने बताए,
एक फर्नीचर है और एक कैश, जैसे इस केस में इनको अकाउंट्स कहते हैं। तो फर्नीचर का अकाउंट और कैश का अकाउंट, तो डिफरेंट अकाउंट्स बनाए जाते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। अब हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो अकाउंट होंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, अमाउंट बराबर होगा। तो दो अकाउंट होंगे, अब कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, इसके लिए हर अकाउंट को हमने 3 भागों में ट्रेडिशनल बाइफर्केशन पहले हम देखेंगे। 3 टाइप के अकाउंट्स में बांटा है, एक नॉमिनल, एक पर्सनल, एक रियल। वो क्या होता है और उनके कुछ रूल्स होते हैं, हर का अलग रूल है डेबिट क्रेडिट करने का, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ, और बाद में भी मैं समझाऊंगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए आप करेक्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे। सब चीज़ें याद हैं, सब आपको रूल्स याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी याद हो तो बस एक चीज़ याद रखो कि कैश सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दुनिया में, पैसा। तो कैश जब आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट, इस चीज़ को याद रखो, सारे बाकी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, निकल आएंगी वहीं से। तो हालांकि ये 3rd 4th लेक्चर में बताया जाता है, लेकिन मैं इस तरह से आपको समझा रहा हूँ और समझ भी आ रहा होगा आपको कि ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 भाग हैं, लेन देन, कुछ लिया जाता है कुछ दिया जाता है। तो 2 अकाउंट होते हैं इस केस में, फर्नीचर और कैश, और एक अकाउंट डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। तो कैश अगर गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट, बस इतना याद कीजिए। दूसरा उसका रूल ये है कि अगर एक क्रेडिट हुआ तो दूसरा डेबिट होगा। अब फर्नीचर लिया, कैश गया, कैश क्रेडिट होगा, तो दूसरा अकाउंट क्या है फर्नीचर, वो डेबिट होगा ही होगा ऑटोमेटिक। पर इसको बाद में हम रूल से समझेंगे, वो आराम से समझेंगे, क्योंकि बाद में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आएंगी, उनको कैसे डील किया जाए वो भी मैं समझाऊंगा इस तरह से कि आप आसानी से समझ जाएं। तो एक रूल याद रखें तो बाकी सारी ट्रांजेक्शन आप करेक्टनेस से कर देंगे। मैं ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जनरल एंट्री करने के कि आप उन स्टेप्स को फॉलो करो तो एकदम करेक्ट एंट्री कर पाएंगे। यस, बट उससे पहले डिफरेंट टाइप के क्या अकाउंट्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए भाई, बिजनेस शुरू किया अजय ने, अजय एंड कंपनी, जूता बनाने का। तो बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए यार, ठीक है। तो 10 लाख रुपया पैसा बिजनेस में लाया, ये अजय है, ये अजय एंड कंपनी है। तो अजय 10 लाख रुपया बिजनेस में लाया, तो बिजनेस में जब पैसा आ गया, अब ये पैसा अजय का नहीं है। यस, दिस इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, इसको आप याद रखिए। बिजनेस अलग है और अजय अलग है, अजय ओनर है और बिजनेस अजय एंड कंपनी, बिजनेस अलग है। अगर बिजनेस में पैसा जो लाता है ओनर, उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो ये कैपिटल एक नया शब्द है आपके लिए, इसको याद रखिए, कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल क्या होती है, जो ओनर पैसा बिजनेस में लाता है वो कैपिटल। और अगर बिजनेस से कुछ लेके चला जाता है, सपोजिंग 1 लाख रुपया उसने अपने लिए लिया कहीं जाने के लिए, उसे कहते हैं ड्राइंग। तो लाता है तो कैपिटल, ले जाता है तो ड्राइंग्स, ठीक है। अब बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपने माल खरीदना है। तो माल खरीदेंगे आप, तो जब वो माल जो बिजनेस को बनाने के काम आता है या उसको लेके आप बेचते हैं, यू डील इन दैट गुड्स, तो वो गुड्स जब खरीदे जाते हैं तो हम गुड्स अकाउंट को नहीं डेबिट या क्रेडिट करेंगे, हम एक अकाउंट बनाएंगे परचेज अकाउंट, तो उसमें हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। सपोजिंग आपकी जूते की कंपनी, आपने लेदर खरीदे, तो लेदर अकाउंट नहीं आएगा, खरीदा तो लेदर अकाउंट नहीं आएगा, परचेज अकाउंट आएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। और सपोजिंग खराब आया, लेदर वापस किया, तो परचेज रिटर्न। अब यही आपने लेदर की कंपनी में फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर डेबिट होगा, वो भी एक सामान है, और लेदर भी सामान था, लेकिन लेदर वो सामान है, वो गुड्स हैं जो मैन्युफैक्चर करके हमारे जूते बनाने के काम आता है। तो वो एक रॉ मटेरियल है।
तो वो परचेज अकाउंट में जाएगा। और यही फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, यस पहला ही लेक्चर में बता रहा हूँ, देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि आपने सपोजिंग एक और मेरा दोस्त है सुरेश, उसने फर्नीचर लेकर उसको बेचने का जो बिजनेस है वो शुरू किया। तो वो फर्नीचर में डील करता है, तो वो जब फर्नीचर खरीदेगा तो वो फर्नीचर अकाउंट में नहीं जाएगा, परचेज अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए वो गुड्स है जिसमें वो डील कर रहा है, उसको बेचता है वो। लेकिन जूते बनाने वाली कंपनी अजय की कंपनी जब फर्नीचर खरीदेगी तो फर्नीचर डेबिट करेगी परचेज में। तो जिस गुड्स में आप डील करते हैं या जो आपके बनाने के काम आता है वो रॉ मटेरियल, जब वो खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट आता है, गुड्स अकाउंट नहीं आता, ये आपने ध्यान रखना है। और जब आप उसको सेल करेंगे, बेचेंगे, जूते बन गए उसे आप बेचेंगे, सेल होगी तो सेल अकाउंट, सेल वापस आया तो सेल्स रिटर्न। तो ये इंपॉर्टेंट अकाउंट्स होंगे। इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट अकाउंट्स हैं, बाकी भी हैं, वो हम बाद में डील करेंगे, आज के लिए इतना ही। बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको कि आसानी से समझ आ जाए, और अगली बार और भी आसानी से समझ आ जाए, ऐसे समझाऊँगा। अगली चीज़ है कि देखिए, आपने अगर कोई ए बंदा है से अमित, उससे आपने 3 लाख रुपए लोन लिया, उससे लोन लिया, पैसा उसने लिया, तो ये पैसा तो आपके लिए एक 3 लाख वापस करना है ना, तो एक मुसीबत हो गया ना, एक लाइबिलिटी हो गया ना। जी हाँ, तो जो पैसा आपने किसी को देना है वो लाइबिलिटी कहलाती है। व्हाट इज लाइबिलिटी? व्हेन यू ओ समथिंग टू अदर्स इज लाइबिलिटी। तो आपने ओ कर, अगर आपने 3 लाख रुपए लिया तो यू ओ 3 lakhs टू अमित, तो ये जो अब 3 लाख है ये आपकी लाइबिलिटी है। जी हाँ, ये लाइबिलिटी कहलाती है व्हेन यू ओ समथिंग। और यही अगर 3 लाख आपसे किसी ने लिया, अब उसने देना है, तो वो असेट कहलाएगा। क्योंकि असेट क्या है? असेट वो चीज़ है, असेट वो सामान है जो फर्स्ट वी ओन दैट, वी यूज दैट फॉर बिजनेस, और जो बाद में अनकैश हो सकता है, कभी भी अनकैश हो सकता है। उसने 3 लाख लिया है, वो हम वापस लेंगे तो हमें पैसा मिल सकता है, ठीक है। सेल हुई, कैश सेल हुई, जूते बिके, कैश मिल गया तो नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने बहुत सारे जूते दिए किसी दुकान वाले को, उसने कहा भाई 1 महीने बाद दूंगा,